पिछले कुछ दिनों से हरियाणा सहित उत्तर भारत में अच्छी खासी बारिश हो रही है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन अब उनको महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, क्योंकि सब्जियों के दामों में काफी उछाल आ गया है। इससे आमजन के बजट के साथ साथ महिलाओं की रसोई का बजट भी बिगड़ गया है और जनता काफी परेशान हो गई है। सब्जी व्यापारियों का कहना है कि बारिश के कारण सब्जी खराब हो रही है, जिसके चलते मंडी में सब्जी की आवक कम हो गई है। ज्यादातर सब्जी दूसरे राज्यों से भी मंगानी पड़ रही है, जिसके चलते रेट में पहले से तेजी आ गई है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मानसून की बारिश के बाद से कई फसलें खराब होने के बाद से सब्जियों के जो दाम है उसमें इजाफा हो गया है। आमतौर पर जिस रेट में आप सब्जी खरीदते थे, अब वो रेट सब्जी के नहीं मिल रहे हैं, उससे ज्यादा इजाफा सब्जियों के रेट में हुआ है, जिसकी वजह से महिलाओं के रसोई के बजट पर काफी प्रभाव पड़ गया है। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि मिडिल क्लास जो फैमिली होती है उनके बजट पर काफी प्रभाव यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो सब्जी विक्रेता हैं वो भी साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि सब्जियां महंगी हो गई हैं। मानसून की बारिश से फसलें काफी खराब हुई हैं, और अगर इस तरीके से फसलें खराब होती हैं तो उसके बाद से आपने देखा होगा हर साल इसी तरीके से सब्जियों के जो रेट हैं वो बढ़ जाते हैं। क्या कुछ वजह है? क्या वाकई मानसूनी बारिश जो हो रही है उसकी वजह से हो रही है, या फिर कोई और भी अन्य वजह है जिसकी वजह से सब्जियां लगातार उनके जो रेट हैं आसमान छूते हुए नजर आ रही हैं? एक बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि लोग जो हैं महंगाई झेलने पर मजबूर हो गए हैं। सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे कि आमजन के बजट पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और सब्जियों के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। तो रसोई का बजट बिगड़ गया है, महिलाएं काफी परेशान हैं। अगर आलू, प्याज, टमाटर जिस रेट में आप पहले लेते थे, अब उस रेट से ज्यादा इजाफा हो गया है। संजय राठौड़ गुरुग्राम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, जो सब्जी के दाम हैं लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि सब्जियां किस रेट में फिलहाल मिल रही हैं, कितनी बढ़ोतरी हुई है? जी बिल्कुल छविष्का, जिस तरीके से मानसून का सीजन है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो बाहर से सब्जी आती है उनकी खपत अब कहीं ना कहीं गुरुग्राम या फिर दिल्ली एनसीआर की बात करूं, कहीं ना कहीं वो लेट पहुंच रही है, ये भी एक बड़ा कारण है। तो वहीं पर बरसात के कारण तमाम जो सब्जियां हैं वो खराब भी हो रही हैं, यही एक बड़ा कारण है कि आए दिन अब सब्जी के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो वहीं पर जो टमाटर है और अधिक लाल होता जा रहा है, तो वहीं पर लोगों की जेब पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम की गुरुद्वारा सब्जी मंडी, जहां मेरे पीछे आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि लगातार वो चाहे टमाटर हो, टमाटर की बात करूं तो जो पहले 40 रुपए प्रति किलो मिलता था वो अब 70 पहुंच चुका है। तो वहीं पर हरी सब्जियों की बात करूं, पालक या फिर मेथी की बात करूं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं काफी उछाल देखा गया है। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि जो बरसात है, बरसात के दौरान जो तमाम सब्जियां हैं वो खराब हो जाती हैं। इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो दामों में इजाफा देखा जा सकता है। तो दूसरी तरफ कुछ रोड बरसात के कारण लैंडस्लाइड होने के कारण जो सामान है, जो सब्जियां हैं वो समय पर नहीं पहुंच रही। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि तमाम सब्जियों के अंदर 30 से 40% का जो उछाल देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों के रसोई घर में अब महंगाई का तड़का लगता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, तमाम जो लोग हैं वो सब्जी मंडी आ रहे हैं और तमाम सब्जियां खरीद जरूर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता की जेब पर इसका असर देखने को मिल रहा है। तो दूसरी तरफ महंगाई का तड़का हम कह सकते हैं रसोई घर में लगता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो लोग हैं, दुकानदार हैं, उनसे भी बात करने के प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या कारण है, किस तरीके से जो सब्जियों के दाम है वो मौसम बदलते हुए मौसम के साथ साथ सब्जियों के दाम में इतना इजाफा किस तरीके से है। क्या नाम है आपका? मुन्ना। मुन्ना, कौन कौन सी ऐसी सब्जी है जिनके दामों में बढ़ोतरी देखी गई? सब्जी वाले बताएंगे। टमाटर के दामों में कितना इजाफा हुआ है? 20%। पहले कितना था और अब कितना है? पहले 50 था, 40 था, 30 था, 20 था, अब 70 रुपए किलो है। हाँ, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से 40 से 50 रुपए किलो जो टमाटर था पहले लोग खरीद रहे थे, लेकिन अब उसका दाम 70 रुपए जा पहुंचा है। तो वहीं पर पालक और मेथी की बात करूं तो 80 से 90 रुपए प्रति किलो वो मिल रहे हैं, जो कि 30 से 40 रुपए किलो लोगों को मिलती थी। तो कहीं ना कहीं इसका असर अब लोगों की जेब पर भी देखा जा सकता है। छविष्का, बिल्कुल संजय, आपने बताया कि किस तरीके से जो टमाटर के रेट है वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। खुद बताया दुकानदार ने कि 20% से ज्यादा टमाटर के रेट
बढ़ गए हैं। बेहद शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए, सब्जियों के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जगह जगह से हम आपको बताएंगे कि सब्जियों के रेटों में कितना इजाफा हुआ है। महेंद्र सिंह भी हमारे साथ करनाल से लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र, सब्जियों के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। जो टमाटर पहले 30, 40 से 50 रुपए किलो मिलता था, 70 पर पहुंच गया है। और कौन कौन सी सब्जियों के रेट में इजाफा हुआ? देखिए चविस्का, वैसे तो सब्जियां खाना सेहत के लिए हेल्दी बताया गया है, लेकिन जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़े हैं तो सब्जियां लेने के लिए अच्छी खासी जेब हल्की करनी पड़ेगी। सभी सब्जियों के दाम जो है लगभग बढ़े हैं, क्योंकि मानसून सीजन में जो मैदानी इलाकों में सब्जियों की खेती होती है वो उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती कि आपूर्ति की जा सके। तो ऐसे में जो सब्जियां आ रही हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही हैं और जिनके दाम जो हैं वो काफी महंगे। जिस तरह से आपने टमाटर का जिक्र किया, पहले जहां टमाटर 20 से 25 रुपए किलो था, अब ये 50 से 70 रुपए किलो है। अलग अलग जो क्वालिटी के अनुसार इसके दाम है। मटर के जो भाव है वो 100 पार कर चुके हैं, 100 रुपए प्रति किलो से पार जा चुके हैं। गोभी के दाम भी इसी तरह से 100 रुपए किलो के आसपास है। घिया की बात करें, घिया के दाम अक्सर कम रहते थे, लेकिन घिया भी 40 रुपए किलो से ज्यादा की हो चुकी है। इसी तरह से मटर की, शिमला मिर्च की बात करें, तमाम जो सब्जियां हैं उनके भाव बढ़ चुके हैं। धनिया जो सब्जी के साथ फ्री में मिलता था, अब उसके जो भाव है थोक में भी उसके भाव 150 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति किलो है। वैसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से भाव में करीब 2 से 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है, वो कहीं ना कहीं रसोई के बजट को बिगाड़ने का काम कर रही है। जी चविस्का। बिल्कुल महेंद्र, मैं प्याज के दाम भी पूछना चाहूंगी। आपने देखा होगा अक्सर मानसूनी सीजन में सबसे ज्यादा प्याज के जो दाम है आसमान छूते हैं। फिलहाल प्याज के रेट क्या कुछ चल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए बरसाती सीजन का जो असर है वो आलू और प्याज के दामों पर जरूर पड़ता है। अभी जो प्याज के दाम है वो करीब 30 से 35 रुपए प्रति किलो है और यही भाव जो है करीब आलू का भी चल रहा है, क्योंकि इसमें ज्यादा शॉर्टेज आ जाती है बरसाती सीजन में। अभी दाम उतने उच्च नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बरसाती सीजन आगे बढ़ेगा तो आलू और प्याज दोनों के दाम में कुछ और वृद्धि देखने को मिल सकती है। जी चविस्का। बिल्कुल महेंद्र, मैं ये भी पूछना चाहूंगी, जो वहां पर लोग हैं आप उनसे क्या बातचीत कर सकते हैं? क्या वो बता सकते हैं कि जिस तरीके से पहले बिक्री हो रही थी सब्जियों की, क्या अब उसी तरीके से हो रही है, या फिर जब रेट बढ़े हैं तो लोग भी कम पहुंच रहे हैं बाजारों में सब्जियां खरीदने के लिए? बिल्कुल चविस्का, कुछ लोगों से हमारी बात जरूर हुई थी। अभी मेरे साथ यहाँ नहीं है आसपास खरीदार, क्योंकि ये दोपहर का समय है। लेकिन जिन लोगों से हमारी बात हुई उन्होंने साफ तौर पर यही कहना कि जब चीजें महंगी होती हैं तो लोग अपने बजट के अनुसार उसमें कुछ कटौती करना शुरू करते हैं। कि जिस तरह से टमाटर के दाम बढ़े हैं, जो लोग पहले 1 किलो खरीदते थे अब वो आधा किलो खरीद रहे हैं, यानी कि टमाटर जो है सब्जी में कम इस्तेमाल कर रहे हैं। या महंगी सब्जियां हैं उनकी खरीदारी छोड़ रहे हैं, जैसे मटर का जिक्र किया या गोभी का जिक्र किया, जो पहाड़ी क्षेत्रों से आती है उनके दाम ज्यादा हैं, तो वो सब्जियां छोड़कर दूसरी सब्जियां जो अपने किचन में लेकर जाते हैं ताकि बजट को संतुलित किया जा सके। यानी कि एक बड़ा कारण ये भी है कि दूसरे राज्यों से जो सब्जियां आ रही हैं आवक इसलिए कम हो गई है, क्योंकि और भी ज्यादा महंगी हो गई हैं सब्जियां, और मानसूनी सीजन में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो ऐसे में पर्याप्त मात्रा में जो सब्जियां आनी चाहिए जिस राज्य में उतनी नहीं आ पा रही, और इसलिए रेट ज्यादा बढ़ते हुए महेंद्र नजर आ रहे हैं। बिल्कुल चविस्का, आपने ठीक कहा, क्योंकि जो बरसाती सीजन होता है इसका असर कृषि क्षेत्र पर व्यापक रूप से होता है। खासकर सब्जियों की जो फसल है वो प्रभावित होती है। मैदानी इलाकों का जिक्र करें, हरियाणा के जिन हिस्सों में सब्जियां जो है उगाई जाती थी, वहां बरसात के कारण जो है सब्जियों की उपज जो है प्रभावित हुई है। दूसरा, जहां हम उत्तरी हरियाणा की बात करें, यहाँ पर इन दिनों धान का सीजन होता है, तो बड़ी संख्या में किसान है जो सब्जियों की खेती नहीं करते, वो धान की खेती पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में जो आपूर्ति है इन दिनों वो हिमाचल, उत्तराखंड या जम्मू और कश्मीर के जो किसान है वहां से उनकी सब्जियों के जरिए यहाँ की आपूर्ति हो जाती है। अभी जो हरियाणा की मंडियों में जो लगभग टमाटर पहुंच रहा है वो शिमला से या उत्तराखंड से है। इसी तरह से गोभी की भी आवक वहीं से हो रही है। शिमला मिर्च की जो आवक है, खीरे की जो आवक है, वो पहाड़ी क्षेत्रों से हो रही है। जाहिर सी बात है कि जब ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ेगा तो सब्जियों की कीमतों पर भी इसका असर पड़ेगा, और यही वजह है कि वहां से सब्जियां लाने में ट्रांसपोर्ट पर अच्छा खासा खर्च हो रहा है, और यही वजह है कि दाम जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी चविस्का।
चलिए, बेहद शुक्रिया महेंद्र, आप जुड़े और आपने तमाम जानकारी दी है कौन कौन सी सब्जियों के रेट बढ़ गए हैं और कितना असर महिलाओं की रसोई पर और आम लोगों के बजट पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रजत सिसोदिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत, आप भी मंडी में मौजूद हैं, फिलहाल कितना असर लोगों की रसोई पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए, सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं, जितनी बिक्री पहले हो रही थी सब्जियों की उतनी हो पा रही है अब? जी चविष्का, आपको बता दें कि जहां एक तरफ बरसात होने के बाद लोगों को सिर्फ गर्मी से राहत मिलती तो नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्र में कहीं ना कहीं लोगों को जो है दोहरी मार पड़ती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ जल भराव की समस्या को लेकर लोगों को लंबे जामों में फंसना पड़ता है, तो वहीं जो सब्जी के दाम है वह भी लगातार आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं गृहिणियों पर ये काफी बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भैया भी हमारे साथ मौजूद है। भैया, क्या नाम है आपका? सुखबीर जी, बरसात के बाद अब रेटों में कितना फर्क देखने के लिए मिल रहा है? अब तो बहुत जी महंगा हो गया जी। टमाटर के क्या रेट है? लगभग टमाटर भी दुगने हो गए हैं। अब तो 40 रुपए किलो बिक रहे हैं, बाकी इससे पहले भी महंगे हो गए। अच्छा। हरी मिर्च भी काफी आसमान छू रही है। हाँ, मिर्च ये मोटी वाली है, ये 80 रुपए किलो बिक रही है, वो 100 रुपए किलो बिक रही है। अच्छा। और ये बाकी अरबी हो गई या फिर शिमला मिर्च हो गई, इनके क्या हाल है? ये तो बाबूजी शिमला मिर्च कम से कम 100 रुपए किलो, 120 रुपए किलो। 120। हाँ। और आलू में भी कुछ फर्क देखने के लिए मिलता है? हाँ, आलू तो ठीक है, फिर भी नॉर्मल है कि मीडियम है। अपने जो रेट चल रहा था 100 रुपए धड़ी, वही है आलू तो। बाकी अन्य सब्जियों के रेट अन्य सब्जी को सबके रेट बढ़ गए। ये सब सब्जी 50, 60, 40 रुपए से तो कम है ही नहीं है। अच्छा, तो बिक्री में भी फर्क पड़ा है इससे? हाँ, बिक्री भी नॉर्मल हो जाती है। जब महंगाई हो जाती है तो लोग बहुत कम खरीदते हैं ना, थोड़ा। हाँ, इसलिए तो कहीं ना कहीं जब इसका जिस तरीके से दाम जो है लगातार बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे रसोइयों पर भी काफी असर पड़ रहा है। हमारे साथ लोग भी मौजूद है। क्या नाम है? सविता। कितनी महंगी सब्जी हो गई है? सब्जी बहुत महंगी हो रही है। क्या परेशानी हो रही है सब्जी लेने, क्योंकि लगभग दुगने रेट हो गए? हाँ जी, दुगने रेट हो रहे हैं। अभी आप क्या लेने आए? ये गोभी लिए, बैंगन है और घिया है। कितने रेट देखने के लिए मिले? मतलब दुगने हो रहे हैं रेट। इससे पहले अभी जो टमाटर आपने लिए हैं कितने रुपए किलो? 50 रुपए किलो। इससे पहले बरसात से पहले कितने रुपए किलो? 20 और 30। लगभग दुगने हो गए। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं चविष्का, जिस तरीके से लगातार जो सब्जियों के रेट हैं वह बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की जो परेशानी है इन रेटों के साथ भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। शहरी क्षेत्रों में जहां लोगों को एक तरफ चिंचिलाती गर्मी से तो राहत मिली बरसात के बाद, तो वहीं कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र में दोहरी मार पड़ती हुई लोगों को नजर आ रही है, क्योंकि जगह जगह जल भराव की समस्या, तो वहीं दूसरी ओर जब जिस तरीके से सब्जियों के रेट जो दिन प्रतिदिन आसमान छूते जा रहे हैं, तो अब ये कहीं ना कहीं अब लोगों के लिए कहा जा सकता है कि जो सब्जी खानी है वह भी मुश्किल होती जा रही है। जी चविष्का। बिल्कुल रजत, आपने बताया कि तमाम सब्जियों के रेट क्या हैं और कहीं ना कहीं बिल्कुल दोगुने होते हुए सब्जियों के दाम जो है नजर आ रहे हैं। जिन महिला से आपने बात की उन्होंने भी कहा कि पहले 20 रुपए किलो टमाटर बिक रहा था, उसके बाद अब 40 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट समझ में आ रहे हैं। गुरुग्राम से जब बातचीत की गई तो वहां पर 70 रुपए किलो टमाटर चले गया है। तो आप सोचिए कि कितने ज्यादा रेटों में इजाफा हो रहा है। बेहद शुक्रिया रजत, आप जुड़े और तमाम जानकारी आपने दी। तो देखिए, सब्जियों के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। अब चाहे वो मौसमी बारिश के बाद से इजाफा हुआ है या फिर जिस तरीके से दूसरे राज्यों से जो सब्जियां आती हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पा रही हैं और सब्जियों की आवक कम है, इस वजह से रेट लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि टमाटर के जो रेट है वो आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। 70 रुपए किलो भी टमाटर पहुंच गया है कुछ जगहों पर। इसके अलावा हालांकि आलू प्याज का जिक्र करेंगे, वो फिलहाल उतने ही हैं जितने आमतौर पर मिलते हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आगे रेटों में इजाफा होता है या फिर सामान्य जो रेट थे उन्हीं रेटों पर सब्जियां आती हैं। लगातार जो है सब्जियों के दामों में एकदम बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस समय हम सब्जी मंडी में मौजूद है। देखिए, जो सब्जी मंडी का नजारा मैं दिखाना जरूर चाहूंगा। देख सकते हैं कि तस्वीरें बिल्कुल खाली खाली जो है मंडी दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार जो है सब्जी मंडी जो सब्जियों की जो दाम है वो लगातार बढ़े हैं। देखिए, दुकानदार भी देखिए खाली, हम कह सकते हैं कि ग्राहक बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। बातचीत जरूर करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? तेजपाल सैनी जी। कैसा, मतलब एकदम सब्जी महंगी हुई है? पहले तो आपको न्यूज के माध्यम से आपको नमस्कार करता हूँ जी, सरदार जी को सत श्री अकाल करता हूँ जी। सब्जियों के दाम इतने तेज हो गए जी,
भाई जो भिंडी 10-15 किलो थी आज उसका रेट हो गया जी 80 रुपए किलो। जो टमाटर 10 रुपए था उसका रेट हो गया 60 रुपए किलो। करेला 80 रुपए किलो, बैंगन 60 रुपए किलो, बैंगनी 60, पालक 80 रुपए किलो, फ्रांसबीन 140 रुपए किलो। गरीब आदमी क्या खाएगा तो क्या कमाएगा जी। रसोई में से सब्जी इस तरह उड़ गई जिस तरह मक्खी में से दूध फेंक देते इस तरह जी। बहुत तेजी आ चुकी है ये सब्जियां में। गांव का पता निशान नहीं जी, सब्जियां में इतनी तेजी। लेकिन एक बात जरूर है जी, सब्जी बेचने में मजा बहुत आ रहा है जी। जो भी कस्टमर आएगा रेट 100 में से 99 रेट पूछेंगे, एक लेकर जाएगा 99 वापस चले जाएंगे जी। सब्जी के दाम इतने तेज हैं जी, 70 घाक रेट पूछते हैं, 2 घाक सब्जी लेके जाते हैं जी। भाई इस करके सब्जियां बहुत ज्यादा तेजी है और तेजी का महा तेजी को जी आप। और ये हालात चलते रहे तो सरकार का तो क्या पड़ेगा जी, भगवान जाने। लेकिन हमारा जरूर हाथ मारा हो जाएगा जी। माने तो पूरा लॉस में चले जाएंगे जी हम तो। अगर 10,000 की सब्जी ले आए बाबूजी, जोर मार के 5,000 बढ़ते हैं शाम तक। ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार जो सब्जियों के दाम एकदम बढ़ गए हैं? जो है जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 10 रुपए किलो जो टमाटर हुआ करते थे वो 60 रुपए किलो पहुंच गए हैं। सर जी पता क्या, एक तो जो जीरी लग जाती है ना, अपनी लोकल जो सब्जी सारी खत्म हो जाती है। अब सब्जी चलती है हिमाचल की। कुछ तो हिमाचल के रास्ते टूट रहे हैं, गड्डियां 2-2, 3-3 दिन में लगती है। टमाटर की गड्डी आज लगी नहीं, कल लग गई। जो एक दिन गड्डी नहीं लगेगी, जो 20 वाला टमाटर हमारे को मिलता है 50 रुपए किलो। जो 100 जिम्मेदार थे उन्होंने 99 में तो खेत बहा दिए, एक रह गया उसकी घिया बिक्री है 35-40 रुपए किलो, उसका रेट हो गया बेचारा 50 रुपए किलो। जो पालक मूली सब खत्म ही हो गई, तकरीबन लोकल सब्जी सारी खत्म है जी। हम कह सकते हैं कि दुकानदार है साफ तौर पर देखिए कहीं ना कहीं निराश हम कह सकते हैं देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से बताया, एक दुकानदार ने बताया कि अगर जो 100 ग्राहक आ रहे हैं उनमें से 2 ग्राहक ही सब्जियां लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए सब्जियों के दाम में जिस तरीके से एकदम इजाफा हुआ है तो साफ तौर पर जो है आम जनता की जेब पर इसका असर देखने को मिला है। और अभी देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है ये सब्जियां महंगी रहेगी। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए। तो देखिए सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और ये जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मिर्च, इसके दाम और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। 100 रुपए किलो मिर्च बिक रही है। तो आप सोचिए कि जो कि हर सब्जियों में आप हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं उसके रेट कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। टमाटर के रेट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं पर 40-50 है तो कहीं पर 70 में भी टमाटर बिक रहा है। और बिल्कुल जो दुकानदार थे अभी आपने जिनको सुना वो ये कह रहे थे कि हिमाचल से अब सब्जी आ रही हैं, अगर वो उनकी गाड़ी लोड हो जाती है, अगर आ जाती है राज्य में तो सब्जियां बिक रही हैं, नहीं तो फिर सब्जियां अगर कम है तो उसमें भी रेट में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। तो कई समस्याएं हैं जिनकी वजह से सब्जियों के जो रेट है वो बढ़ रहे हैं। मानसून की जो बारिश हो रही है अपने राज्य में, अगर सब्जियां उगती हैं तो वो खराब हो रही हैं, जिसकी वजह से सब्जियां कम है राज्य में, तो उनमें बिक्री में भी आप देख रहे हैं परेशानी हो रही है। जो रेट है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतनी, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए